वाला हूँ सर को। हाय सर, कैसे हैं? सर आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। एक सेकंड। या अब आ गई है। हेलो हेलो, अब बिल्कुल साफ आवाज आ रही है। हाँ भैया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, आप बताओ भैया कैसे हो आप? बढ़िया, आप कैसे हो? और बताओ क्या हो रहा है? लॉकडाउन? बस लॉकडाउन में आप के साथ जुड़कर एथलीट्स को थोड़ा नॉलेज प्रोवाइड करा रहे हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाता है। 7 बजे करीबन रोज स्ट्रीम कर रहे हैं। ओके, मैं भी देख रहा हूँ आपको। और अपने बारे में कुछ बताइए सर, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में। गाइस, मैं जूनियर एशियन चैंपियन 800 मीटर, नेशनल रिकॉर्ड होल्डर एंड जूनियर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर 1500 मीटर, मीट रिकॉर्ड होल्डर 400 मीटर और 600 मीटर नेशनल रिकॉर्ड होल्डर, यूथ ओलंपिक क्वालिफिकेशन मार्क चेस्ट फिनिशिंग सेकंड प्लेस, वर्ल्ड स्कूल गोल्ड मेडलिस्ट। वो आज सर हमारे साथ जुड़े हैं और काफी सारी अचीवमेंट्स इन्होंने बता दी है अपनी। कोशिश करेंगे तो हम पूरा डिस्क्रिप्शन में बताएं। तो सर आपने पहली बार एथलेटिक्स कब शुरू किया? मैं 2015 में एथलेटिक्स ज्वाइन किया था, जो स्पोर्ट्स कॉलेज, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज। वहाँ मेरे मनोज कुमार शर्मा जी कोच थे और धीरे धीरे फिर ट्रेनिंग की करते करते फिर नेशनल रिकॉर्ड 2015 में ही बना दिया था। लेकिन अच्छी ट्रेनिंग तभी 2015 से ही स्टार्ट हुई थी मेरी। वैसे मैं ट्रेनिंग करता था 2012 से, मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में गया था 6 क्लास से। और इसी के साथ फिर धीरे धीरे ट्रेनिंग करते रहे। ट्रेनिंग के साथ साथ फिर करते रहे। फिर कोच बीच बीच में मुझे वर्कआउट भी एक हाई लेवल के कराते थे, कभी स्लो कभी हैवी ऐसे करा देते थे। तो फिर 2015 में नेशनल रिकॉर्ड 600 मीटर का बनाया। ओके सर। तो सर आप जब आप स्पोर्ट्स कॉलेज में गए, आपने एक इंसिडेंट शेयर किया था मेरे साथ पहले कि आप सीनियर बच्चों में भागे थे 400 मीटर, तो आपने उनको भी काट दिया। वो सर कैसा एक्सपीरियंस था, उसके बारे में सर बताइए। एक्सपीरियंस तो मुझे कुछ नहीं था उस टाइम, क्योंकि मेरे जो कोच थे वो मुझे बहुत अच्छे से गाइड करते थे, मनोज कुमार शर्मा जी। मैंने आपको पहले ही बताया, वो मुझे बोलते थे कि ज्यादातर अनु कुछ नहीं करना है, मुझे गेम ही खिलाते थे, फुटबॉल, हैंडबॉल, बास्केटबॉल ऐसे खिलाते थे, क्रिकेट। लेकिन वो मुझे वर्क इतना नहीं कराते, टेक्निकल रखते थे मतलब मुझे। और फिर एक टाइम वो नेशनल पार्टिसिपेट करने जा रहे थे, तो मुझे बोला, आज मैं गेम खेल रहा था, बीच गेम से ही बुलाया मुझे कि आज इनके साथ 400 मीटर 400 मीटर लगानी है। मैंने कहा ठीक है सर। फिर मैं 400 मीटर लगाया। फिर मतलब कि एक सीनियर थे, मुझे सीनियर ने बोला कि अनु, इनसे जितना भी रहेगा आगे ही रहना। तो फिर धीरे धीरे मैं 2014 की बात बता रहा हूँ, 2014 में धीरे धीरे फिर मैंने मतलब उनसे स्टार्टिंग से लास्ट तक ही आगे रहा। उस टाइम मैंने 55:01 की रेस लगाई थी। वो मेरे लिए बहुत अच्छी मूवमेंट था, बहुत ज्यादा अच्छा मूवमेंट था। और फिर मेरे कोच ने भी मुझे मतलब कि एक मतलब छोटा सा वो दे देते हैं कि आज पार्टी कर लेना, जूस पी लेना। अच्छा सर। तो सर जैसे आपने एथलेटिक्स परफॉर्म करना शुरू किया, आपका फर्स्ट इंटरनेशनल टूर कौन सा था? मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल टूर था वर्ल्ड स्कूल से फ्रांस में था। वहाँ मैं गोल्ड मेडल लेके आया था और बहुत ही प्राउड फील हुआ था मुझे कि मैं फर्स्ट ही मेरा इंटरनेशनल टूर है, उसी में ही मैं गोल्ड मेडल लेके आ रहा हूँ अपने देश के लिए। और बहुत ज्यादा अपने उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा मतलब कि बहुत ही अच्छा लगा मुझे, बहुत ज्यादा अच्छा। और सर कैसा एक्सपीरियंस रहा, मैं उसको अच्छी तरह से जानना चाहता हूँ। आपका जो वर्ल्ड स्कूल टूर रहा, उसके बारे में सर डिस्क्रिप्शन में अच्छे से बताइए थोड़ा। हाँ, जैसे मैं फर्स्ट टाइम जैसे गया ना, मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं प्लेस में आऊंगा या नहीं आऊंगा। सबसे फर्स्ट बात ये है, मुझे ये भी नहीं पता था मैं कैसा भागूंगा। वहाँ मुझे पता चला हीट है, फिर अगले दिन पता चला फाइनल है।
जब मैं भागा तो फाइनल है, मैंने सोचा एक ही बार रेस लगानी है, एक ही बार मैं खत्म करूं। फिर मैं मतलब कि स्टार्ट हुई, मैं चौथे नंबर पे चल रहा था स्टार्टिंग में, फर्स्ट लैप हुआ चौथे नंबर पे चल रहा था, सेकंड लैप स्टार्ट होते ही मैं सेकंड नंबर पे आ गया, फिर सेकंड नंबर से आ गया, लास्ट 300 में इंग्लैंड का बीट कर गया, मतलब निकल गया, मैं हो गया थर्ड पे। फिर मैं ऐसे ही चलता रहा, लास्ट 150 मीटर मैं, फिर लास्ट 150 मीटर पुल किया, लास्ट में चेस्ट फिनिशिंग में मैं फर्स्ट हो गया, लेकिन उसमें मेरी फिनिश बहुत ही मतलब एक्साइटेड था मैं कि मैं गोल्ड कर गया, बहुत ज्यादा प्राउड फील हुआ मुझे। काफी अच्छा रहा सर आपका टूर, पहला ही इंटरनेशनल टूर काफी अच्छा रहा। तो सर जैसे आप 800 मीटर और 1500 मीटर दोनों करते हैं, आपका मेन इवेंट कौन सा है? मैं मेन तो 800 ही है, लेकिन कंबाइंड इवेंट में मैंने 400 और 1500 रखा है। ओके सर। और सर आपका पहला नेशनल टूर कौन सा था? आपको पहले कैसी फीलिंग थी, हेजिटेशन थी या कुछ नर्वसनेस थी पहले आपके नेशनल टूर में? फर्स्ट नेशनल टूर में तो मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था कि मैं प्लेस में रहूँगा या नहीं रहूँगा, और ये भी सोच रहा था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं हिट भागा, हिट में मैंने नेशनल रिकॉर्ड बना दिया था, 125 का नेशनल रिकॉर्ड बना दिया था 600 मीटर का इंटर डिस्ट्रिक्ट में। फिर फाइनल भागा, फाइनल में मैं 5वें 7वें 8वें नंबर पे चल रहा था, 7वें 8वें नंबर पे चल रहा था। लास्ट 300 मीटर में मैं चौथी प्लेस आई, और फिर लास्ट 100 मीटर में मैं क्लियर फर्स्ट हो गया था। और लेकिन मुझे वहां बहुत ज्यादा नर्वस था कि मैं क्या करने वाला हूँ आज, क्या नहीं। मेरे कोच ने बोला था कि तू प्लेस करेगा, पक्का करेगा, मुझे पता है। तो थोड़ा कोच मोटिवेट बहुत ही अच्छे से तरीके से करते हैं, और जैसे कि टीम भी बहुत जो स्पॉन्सर करते हैं मुझे, गेल इंडियन स्पीड स्टार एंड ONGC स्कॉलरशिप पे रखा है, बहुत अच्छा, मतलब कि बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं इस टाइम, तो उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे। और सर आपका जमाइका का टूर कैसा रहा? हुसैन बोल्ट सर की एकेडमी में आपने ट्रेनिंग की है, जमाइका का टूर कैसा रहा था आपका? जमाइका में जब मैं फर्स्ट टाइम गया तो 2 वीक बाद एक कंपटीशन था, जमैकन कंट्री का ही है, उसमें हम भागे, मतलब कंपटीशन स्टार्ट किया हमने, तो उसमें हम भागे, उसमें मैंने नेशनल रिकॉर्ड बनाया 800 मीटर का जमैका में। और फिर एक वीक बाद हमारा गिफ्शन रिले होती है, वहाँ फेमस रिले होती है, उसका कंपटीशन था। फिर हम उसमें थे मैं, अक्षनैन, निशार और निहाल सागर, हम 4 लोग थे। इसमें भागना था, एक 400 भागेगा, 2 बंदे 200 एक भागेगा, फिर 800 में भागा, 400 अक्षनैन भागा, 200 निहाल सागर और निसार को तो आप जानते ही हो। तो हम मतलब कि शुरू में ही हिट हम भागे, तो हिट में हम सेकंड हो गए। अच्छी टीम थी उनकी, मतलब ये नहीं, नो डाउट हमारी बहुत अच्छी टीम थी, लेकिन कुछ गलती हमसे हुई थी कि हम कैसे भाग रहे या नहीं भाग रहे। हमसे हुई कि उस टाइम हवा बहुत तेज चल रही थी, हिट में हवा बहुत तेज चल रही थी, तो हमारे मतलब कि बॉडी लड़खड़ाने लगी। तो फिर उसके 7-8 घंटे बाद फाइनल था। फाइनल में अक्षनैन ने थोड़ा लीड बना के तो नहीं दी, लीड बना के ही दी 1-2 मीटर। फिर निहाल ने बहुत ज्यादा लीड कवर करके, मतलब लीड साथ में बनाई। फिर निशान ने मुझे 5 मीटर की लीड दी बना के। फिर 800 मीटर मैंने 152 की लगा के 25 या 30 मीटर की लीड बना दी। और फिर उसमें नेशनल रिकॉर्ड, गिफ्शन रिले का भी नेशनल रिकॉर्ड गेल इंडियन स्पीड स्टार ने किया, मतलब हमने ही किया, इंडिया वालों ने। और जब यूसेन बोल्ट से मुझे वहां से स्पॉन्सर भी मिला था कि यूनिवर्सिटी यहीं से ही कर देते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटी वहीं से ही। और जमैका से ही खेलना इंडिया से था, जमैका में बस 1-2 कंपटीशन करने थे बस। काफी अच्छा रहा सर। और सर जैसे आप हुसैन बोल्ट सर से आपको मिलने का मौका मिला, तो उनसे आपको क्या क्या सीखने को मिला? एक्चुअली उस टाइम ना मेरा वर्क चल रहा था, तो ग्रैंड मिल्स सर ने बोला कि इससे स्पॉन्सर मिला है, कि मतलब कि जमैकन स्कूल से इसे स्पॉन्सर मिला है, जमैकन स्कूल से। मुझे बोला कि तुम्हारा वर्कआउट है, मैंने कहा यस,
कि वर्कआउट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा थैंक यू सो मच बताने के लिए। फिर मुझे सीधा बोला कि आप वर्कआउट करके आओ, फिर मिलते हैं। ओके। लेकिन एक बहुत ही अच्छी मतलब प्राउड फील हो रहा था, मैं ओलंपियन के साथ ऐसे हूँ और बहुत बड़े स्टार एथलीट के पास खड़ा हूँ। फिर बहुत ही एक अलग ही एक्साइटेडमेंट, बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है ना कि आज भाई ऐसा है। जैसे कि मैं जिनसन जॉनसन से मिलूंगा या किसी से भी मिलूंगा, मतलब एक खुशी सी आती है अलग ही। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी थी कि आज मैं उनसे मिलूंगा। और सर आपका एक किस्सा काफी मशहूर है कि जब आप जमाइका जा रहे थे तो आप अमेरिका रुके। वहां पर आप जब मॉर्निंग में आप बाहर निकले तो आपको काफी प्रोत्साहन मिला, आपकी फैन फॉलोइंग वहां पर भी है अमेरिका में। तो वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्सपीरियंस तो आपको बताया ही था मैंने कि बहुत ज्यादा एक्साइटेड। मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि हो क्या रहा है। फिर जैसे ही हम जा रहे थे तो वहाँ रनिंग कर रहे थे लोग रनिंग कर रहे थे। पूछा हमसे कि आप स्पोर्ट्समैन हो, हमने कहा यस। इंटरनेशनल मेडलिस्ट हो, हमने कहा यस। फिर उन्होंने बोला कि वेरी गुड कि मैं भी वर्ल्ड स्कूल खेला हूँ। फिर बता रहे थे कि आप बहुत अच्छे एथलीट हो। बहुत अलग ही प्राउड फील हो गया था कि हम इतनी दूर से आए, हमें यहाँ भी लोग जानते हैं। बहुत ज्यादा अलग ही प्राउड फील हो गया था मुझे। सर और जैसे अभी सर आप मनजीत सिंह सर के साथ भी आपने कंपटीशन किया है, जिनसन जॉनसन सर के साथ भी कंपटीशन किया है, उनके साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? उनके साथ मुझे एक्सपीरियंस तो बहुत मिला क्योंकि मैं सबसे जूनियर लेवल का बच्चा था और एज भी सबसे कम, सबसे छोटा। और मैं रेस इतना था कि उन्हें बीट तो नहीं कर पा रहा था, लेकिन उनके जैसा भाग सकता था। मैं हिट 1500 मीटर में मैं अभी ओपन नेशनल खेला था। 1500 मीटर में मैं फोर्थ हुआ 353 की लगा के 1500। और फिर फाइनल में लगाया 352 का। मैं उसमें बहुत बड़ी गलती की, मैं आगे मतलब कि आगे नहीं निकला, एक लैप बहुत फास्ट लगा दिया मैंने। तो बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस, सीनियर खिलाड़ियों के साथ रनिंग करने में एक्सपीरियंस बहुत मिलता है कि जूनियर बहुत ही अच्छा करे कि जैसे कि हम रनिंग कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं वो हिट्स। भले ही हम हिट आउट हो जाते हैं लेकिन उनसे एक चीज सीखने को मिलती है, यार इनके साथ हम बीट नहीं, मतलब इनके साथ रनिंग कर रहे हैं कि जूनियर में तो हम अलग ही लेवल के दिखेंगे। बहुत ही अलग फील होता है और बहुत ही मतलब कि ऐसा लगता है कि हम अपने से बहुत बड़े स्टारों के साथ रनिंग कर रहे हैं ना, तो बहुत खुशी महसूस होती है। तो बहुत ही सीखने को तो ये मिलता है कि हम ग्रुप में ना फंसे, क्योंकि सीनियर में ग्रुप में ज्यादा फंसते हैं और ग्रुप में फंसा के पीछे आना पड़ता है। फिर चौथी पांचवी लाइन से हमें जाके फिर 100 मीटर मतलब प्लेस में घुसने की कोशिश करते हैं और तब भी प्लेस में ना घुसे। लेकिन वो बहुत ही अच्छा मूवमेंट होता है क्योंकि हमें ये चीजें सीखने को मिल रही है, आगे हमसे गलती नहीं होगी। ओके सर। और जैसे सर आप एक 800 मीटर प्लेयर हैं, तो कितना जरूरी होता है अपने पेस को मेंटेन रखना दोनों लैप्स में 800 मीटर से, कितना जरूरी है? देखो सबसे मेन है कि हमारा फर्स्ट लैप बहुत फास्ट जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब 52, 51, 50 ऐसे जाता है। तो लास्ट लैप हमें और ही मतलब कि ऐसे चला रहना पड़ता है कि हमारे इंडोरेंस भी कम ना हो और लास्ट 100 मीटर अगर कोई साथ में भी हो तो उसके साथ हम बीट कर सकते हैं। मतलब बीट करेंगे तभी हम प्लेस में घुस सकते हैं। और सबसे मेन है स्पीड इंडोरेंस होना जरूरी है 800 एथलीट के लिए। और ये है कंटिन्यू, अगर आप वर्कआउट पे रहोगे तो बहुत ही अच्छा कर सकते हो, मतलब इन फ्यूचर ओलंपिक मेडलिस्ट ये सब कर सकते हो। ओके सर। और जैसे सर अभी फेडरेशन कप कैंसिल हुआ है, काफी एक बड़ा कंपटीशन होता है, उसके लिए आपकी तैयारी कैसी थी? मैं फेडरेशन कप की तैयारी बहुत अच्छी चल रही थी। इस बार मैं सोच रहा था, मैं 148 डाउन रेस लगाने की टारगेट था और मैं रेस जितना मैं वर्क कर रहा था लगा था और रेस लगाता। और दूसरी बात, वर्कआउट ऐसा चल रहा था कि मैं रेस भागूंगा। और मैं हिल हाई एल्टीट्यूड पे वर्क कर रहा था, पिथौरागढ़ में वर्क कर रहा था। वहाँ ऑक्सीजन लेवल कम मिली थी मुझे, तो बहुत ही अलग कंपटीशन अलग हो जाता है ना पूरा। जैसे कि मैं डायरेक्ट वहां से आया तो मुझे ऑक्सीजन ज्यादा मिल रही है तो मेरी रिकवरी बहुत जल्दी होगी।
और वहाँ कम मिली तो रिकवरी कम होगी, तो इसलिए बहुत ही अलग मूवमेंट हो रखा था। तो हम ऐसे सोचते हैं ना कि कंपटीशन आ रहा है, हमें एल्टीट्यूड छोड़ के फ्लैट पे जाना है, ऐसा नहीं है। एल्टीट्यूड से आप डायरेक्ट जाओगे एक वीक पहले और बहुत ही अलग ही परफॉर्मेंस आएगी आपकी। ऐसा होता है क्योंकि हम इंडिया में यही पता है कि एल्टीट्यूड क्या, एल्टीट्यूड 2 महीने का किया, फिर उसके बाद डायरेक्ट हम 1 महीने का स्पीड वर्क लगा देते हैं। स्पीड वर्क अगर आप एल्टीट्यूड पे करोगे तो हमें बहुत ज्यादा अलग ही, जैसे कि 1 वीक का स्पीड वर्क आप फ्लैट पे करोगे ना, वहां से आती कंपटीशन 1 वीक बाद है, वहां पे करोगे और वहां से बहुत ज्यादा अलग ही एक्साइटमेंट नजर आएगी, क्योंकि वहां हमें ऑक्सीजन कम मिली थी। यहाँ वहां अगर 150 के 130 128 की 600 लगा रहे हो, तो यहाँ 125 122 125 के बीच में पता भी नहीं चलेगा कि कैसे लग जा रही है रेस। और आप लगभग इंडोरेंस को मेंटेन रखने के लिए 800 मीटर में कितना माइलेज करते हैं सर? मेरा माइलेज ज्यादा नहीं आता, 90 किलोमीटर पर वीक चले जाता है, 90 से 120 के बीच। इससे ज्यादा मेरे कोच नहीं कराते मुझे। अभी ये है कि अभी 1500 करना है तो 150 किलोमीटर चला जाता है पर वीक। अभी तो लॉकडाउन की वजह से नहीं हो रहा है, लेकिन जान है तो जान है, मोदी जी का कहना बहुत जरूरी है। और घर में रहें, मैं तो यही कहूंगा, घर में रहें, सेफ रहें। जब तक लाइफ है तब तक कर सकते हो, अगर नहीं लाइफ ही नहीं रहेगी तो क्या करोगे। और जैसे सर अभी लॉकडाउन चल रहा है, आप इसमें अपनी परफॉर्मेंस को कैसे मेंटेन रख पा रहे हैं, अपने क्या आपको कैसे फिट रख पा रहे हैं अपने आप को? लॉकडाउन चल रहा है, मैं सबसे मेन है, मैं घर में, मेरे घर की छत है उसमें वार्म अप कर लेता हूँ और कोर एक्सरसाइज कर लेता हूँ, और जैसे कि कोर कर लेता हूँ, हाई नी कर लेता हूँ, पुशअप और सीट अप्स लगा लेता हूँ, और थोड़ा बॉन्डिंग इतना हो जाता है, और सीढ़ी रनिंग, और थोड़ा मतलब कि मेरा घर तो रोड पे है ना, तो मैं नहीं कर जा सकता घर से बाहर, तो वही कर लेता हूँ। ज्यादा से ज्यादा मैं दोनों टाइम करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि घर में आके नहीं हो पाता, क्योंकि घर में ऐसा होता है कि मम्मी ये काम बता रही, पापा ये काम बता रहे, सारे काम सब कुछ देखना पड़ता है। यह सर सबके साथ होता है। सही बोला आपने। और सर स्पीड को आप कैसे मेंटेन रख पाते हैं? स्पीड के लिए कौन से वर्कआउट करते हैं 800 मीटर के लिए? स्पीड के लिए मैं 800 मीटर के लिए बताता हूँ। 600 मीटर लगानी जरूरी है, फिर 500 मीटर लगानी जरूरी है, 450 मीटर लगानी भी जरूरी है, 400 मीटर तो मेन ही हो जाता है उसका, और 300 मीटर 200 मीटर सबसे मेन रहता है। 200 के बाद 200 180 150 130 120 80 100 ये सब सबसे मेन होता है। ये वर्क बहुत ज्यादा मेन होता है कि हम कवर कर सके। और मैं 5 मीटर तक लगाता हूँ, देख लो 5 मीटर के रेपिटेशन चलते हैं मेरे। 5 मीटर्स की सर? उससे मैं लास्ट की जो मेरी लास्ट 7 से 8 मीटर है ना, वो बहुत कवर करनी पड़ती है, उसमें मेरी बॉडी ऐसे हो जाती है। और जैसे सर एक 800 मीटर आप स्ट्रेटेजी का ही खेल मानिए कि आपको दोनों जो लैप्स है वो एक ही पेस से ले जाने पड़ते हैं। लास्ट के 800 मीटर में आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती है? लास्ट के 100 मीटर में, लास्ट के 100 मीटर में क्या लास्ट 100 मीटर कंटिन्यू करिए। लास्ट के 100 मीटर, लास्ट के 100 मीटर अगर मैं 5th या 4th पोजीशन पे हूँ, तो लास्ट 120 से मुझे बाहर आना पड़ेगा। 120 से मुझे बाहर आके 100 मीटर तक कवर करने पड़ेंगे। वो जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पे चल रहे हैं, वो 100 मीटर तक कवर करने पड़ेंगे, बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो कवर नहीं होंगे तो हम प्लेस में नहीं फंसेंगे। इसलिए लास्ट 120 से मुझे बाहर आना पड़ता है। बाहर आके फिर लास्ट 100 मीटर में पुल करता हूँ, पुल करते 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 लास्ट तक वन साइड, अगर कंपटीशन मिले तो चेस्ट फिनिशिंग, नहीं मिले तो एक तक। ओके सर। और जैसे सर आप 1500 मीटर भी करते हैं, तो इसके लिए आप वर्कआउट अपना चेंज करते हैं 800 मीटर से? डिफर है कुछ इसमें? नहीं, मेरा वर्कआउट 800 मीटर का ही रहता है। कभी कभी 1200 मीटर लग जाती है, किलोमीटर लग जाते हैं, इससे ऊपर मेरा वर्क नहीं होता। ओके सर। और डाइट आप कैसे लेते हैं सर? बेसिक डाइट जो होती है 800 मीटर के लिए, उसमें क्या क्या जरूरी चीजें होती हैं?
800 मीटर के लिए सबसे मेन है, देखो हमें चिकन मटन और पॉर्क वॉर्क ये सब खाना जरूरी है। 800 क्या कोई भी इवेंट हो हमें बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सबसे फास्ट रिकवरी करते हैं। इनसे ये जरूरी है कि हम ये ज्यादा खाएं। और दूसरा, थोड़ा प्रोटीन लेना जरूरी है, मल्टीविटामिन, इनसे हमें रिकवरी मिलती है। और ये बेसिक डाइट में मतलब कि थोड़ा सबसे ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है हमें रोटी पे, कितनी रोटी खानी है। न्यूट्रिशन बताती है मुझे, न्यूट्रिशन से के अकॉर्डिंग खाता हूँ। ओके सर, अच्छी बात है। और जैसे आप सर इतने आप नेशनल लेवल के एथलीट हैं, इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स हैं, आप बाहर भी जाते हैं, तो इंडिया और कंट्रीज में क्या क्या डिफरेंस है अभी एथलेटिक्स में? हाँ, इंडिया में ये है कि इंडिया में इतना बढ़ावा नहीं है, मतलब ज्यादा क्रिकेट को ऊपर रखते हैं। बाहर कंट्री में सबसे ज्यादा एथलीट को रखते हैं। ओके सर। एथलीट को इसलिए रखते हैं क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इंडिया में पॉपुलर है क्रिकेट, तो इसलिए क्रिकेट में और उसमें बाहर में और इंडिया में ये अंतर है। आपने एक इंसिडेंट बताया था कि जब वहां पर प्लेयर्स रनिंग करते हैं तो लोग छत पर खड़े होकर उनका अप्रिसिएशन करते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। हाँ, तो आप इंडिया में लगता है ऐसा हो सकता है अगर इंडिया में क्रिकेट की जगह एथलेटिक को ज्यादा ऊपर दिया जाए तो, क्योंकि इंडिया में सबसे मेहनत करते हैं एथलीट वाले, उसके बाद क्रिकेट वाले करते हैं, लेकिन क्रिकेट को ज्यादा ऊपर रखते हैं तो इसलिए नहीं हो पाता। और बाहर तो ऐसा भी होता है कि जैसे हम रनिंग कर रहे हैं तो भीड़, हमारे स्टेडियम तो कुछ भी नहीं भरे रहते हैं, जितने बाहर के सीटें बुक करनी पड़ती है 10-10 दिन पहले, बहुत 10-10 15-15 दिन पहले करनी पड़ती है। जमाइका में जब हमारा कंपटीशन हो रहा था तो मतलब कि जब स्टार्ट हुआ तो मैं शुरू से ही अपनी रेस लेके चला, तो पूरे ग्राउंड में इंडिया 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 चमक रहा था। कितना प्राउड फील हो रहा है वो मुझे ही पता था। और जैसे कि बहुत ही मतलब कि मैं बिल्कुल ऐसा हो गया था, नर्वस हो गया था, मतलब फर्स्ट 100 मीटर से ही जैसे ही मैं निकला पूरे ग्राउंड में एक भी सीटें खाली नहीं थी इंडिया। और भीड़ बाहर भी एक स्क्रीन, बड़ी स्क्रीन थी, भीड़ ऐसी थी कि आप ये बोलते हैं कि वाओ, ऐसा मूवमेंट होना चाहिए। जितना हमारे यहाँ क्राउड क्रिकेट में है उससे डबल वहाँ एथलेटिक को देते हैं। ओके सर। और जैसे सर आज वर्ल्ड एथलेटिक डे भी है, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने आज अपना वर्ल्ड एथलेटिक डे मनाना है, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत ही मतलब कि हर साल हमारे, अगर मैं ग्राउंड में रहता, हमारे यहाँ एक केक कटता और केक कट के हम सबको बांटते और हैप्पी वर्ल्ड एथलीट बोलते हैं, एथलेटिक्स डे बोलते हैं। आज मैं बस इतना बोलूंगा कि सभी लोगों के जितने एथलीट हो, मैं नहीं चाहता कोई कोरोना संक्रमित पाया जाए, बस यही बोलूंगा। अभी जान है तो जान है, मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर बोलते हैं, बस इतना है कि घर पर रहो, सेफ रहो, गेम हो जाएगा, बाद में भी कंट्रोल हो जाएगा। आप बस जितना है फिट रहने के लिए घर पे ही करो, जैसे कि कोर एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत वार्म अप मिल रहा है तो वार्म अप करो, ये सब चीजें करो, लेकिन जान है तो जहान है। इसलिए आज मैं बोलूंगा सभी एथलीट को कि घर पर ही रहे। और जैसे सर आप ही काफी सारे आपके फैंस जुड़ रहे हैं, एक बार उनको आप हाय या एड्रेस कर दीजिए। हेलो गाइस। और सर अभी एक काफी अच्छा एक क्वेश्चन आया था परवेज सर का, परवेज 800 मीटर कि मेन स्ट्रीम एथलेटिक्स को इतना प्रमोट नहीं करता, क्रिकेट को ज्यादा करता है, तो ये कहाँ तक सही है सर, और ये स्थिति बदलेगी इसकी? ये अगर मेरी थिंकिंग बोलती है तो कुछ 10-15 सालों में ये बदलना चाहिए, और बदलेगा तभी एथलीट को सबसे ज्यादा ऊपर रखे जाएगा। और ये बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे एथलेटिक्स गेम में सबसे गरीब बच्चा जो उभर के आता है ना, सबसे गरीब, वो अपना अलग ही नजरिया दिखाता है। और क्रिकेट में सब, आपको भी पता है मुझे भी पता है, सबके पास पैसा होगा वही कर सकता है। एथलेटिक्स वही बंदे करते हैं जिनके पास पैसा नहीं है, घर की स्थिति खराब हो। और जैसे कि मुझे तो ये लगता है कि 10-15 सालों में भारत सरकार को ये चीजें प्राउड करने के लिए
ये सब चेंज करना चाहिए कि एथलेटिक को ऊपर रखें और क्रिकेट को उसके नीचे रखें। एक बार करें तो क्या पता हमारा जो देश है, हमारे देश में जितने लोग हैं और जितने मतलब कि छोटे छोटे एथलीट हैं जिन्हें नहीं पता चला कि हमारे मतलब नेशनल भी होता है, डिस्ट्रिक्ट भी होता है, ब्लॉक भी होता है, स्टेट भी होता है, ये नहीं पता चला, तो उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आगे जाने के एक आगे जाने का महत्व है, मतलब कि एक आगे जाने का मोमेंट है उनके लिए। मैं यही कहूंगा कि 10-15 सालों में जरूर बदले, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हमें सभी एथलीट्स को मिलकर मेहनत करनी होगी, ज्यादा से ज्यादा एथलेटिक्स को प्रमोट करना होगा अपने स्तर पर। और सर आपके पास एक ऑफर आया था कि जमाइका की यूनिवर्सिटी से खेलना, जमाइका की स्कॉलरशिप पाना, आपने वो भी रिजेक्ट कर दिया। सर उस टाइम मैं इंजरी में था, मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं वहां पे गया मुझे वापस ना भेज दे। एक होता है ना अदर कंट्री का, एक बहुत ज्यादा ऐसा डर भी रहता है। मेरा ऐसा सीन हो गया था ना कि मैं स्पोर्ट्स कॉलेज में से मुझे एडमिशन कटवाना पड़ता, एडमिशन नहीं, उसके बाद मेरे पास कोई चारा भी नहीं था। अगर मैं वहां जाता तो मुझे शायद घर ही ना बैठना पड़ता, और जो मैं जूनियर एशियन चैंपियन कहला रहा हूँ वो नहीं कहलाता। इसलिए मुझे ये अच्छा लगा कि मुझे नहीं जाना चाहिए। ओके सर। और जो सर अभी एथलीट्स आना चाहते हैं, एथलेटिक्स की दुनिया में ट्रैक पर कदम रखना चाहते हैं, उनके लिए आपकी क्या क्या टिप्स है, कैसे आप उनको गाइड कर सकते हैं? मैं तो यही बोलूंगा कि भाइयों बस आप मेहनत करो, और ज्यादा जब भी कोई सा भी छोटा मोटा देखो, मैं अपने स्टेट भी खेलता हूँ, अपने स्टेट में स्टेट भी खेलता हूँ, और अदर स्टेट में नहीं खेलते, स्टेट डायरेक्ट उनकी एंट्री भेज देते हैं। मैं बोलता हूँ छोटे छोटे कंपटीशन खेलोगे, बहुत जरूरी है। कंपटीशन से एक मतलब कॉन्फिडेंस आता है, कॉन्फिडेंस आएगा तो आप उस लेवल के एथलीट बनोगे जिस लेवल के आप चाहते हो। और सर जैसे भी बच्चे जो नए नए अभी एथलीट्स आते हैं वे डोपिंग और बैड मेथड यूज करने लगते हैं शुरुआत में, जिससे उनका करियर खत्म हो जाता है, तो इसके बारे में सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो डोपिंग बहुत ही गलत चीज है। वैसे तो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि मैं डोप यूज नहीं करता। मैं अपना नेचुरली हूँ। आपको लगता भी होगा, देखा भी होगा आपने कभी रनिंग करता हुआ भी। नहीं तो जो डोप यूज करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने 3 महीने टिकते हैं, उसके बाद उनमें फ्लॉप हो जाते हैं, पूरे फ्लॉप हो जाते हैं। कभी ये बोलेंगे इंजरी है, कभी ये बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। मैं तो यही बोलूंगा कि आप डोप मत यूज करो, क्योंकि डोप बहुत बेकार चीज है। कम से कम अपना नहीं तो अपने घर वालों का सोचो कि मैं किस फैमिली से आया हूँ। अगर आप अच्छी फैमिली से हो तो एथलीट मत करो, क्रिकेट ही जाओ, क्योंकि क्रिकेट को अच्छा मानते हैं लोग यहाँ इंडिया में, तो क्रिकेटर ही बनो। एथलीट वही इंसान बनेगा जिसके पास पैसा या ये डोप वोप नहीं करने का। तो बस आपसे यही बोलूंगा, डोप मत करो, बेकार चीजें हैं। और सर एक आपके बारे में और आपके कोच के बारे में एक बात है कि आपके जो कोच हैं वो एक भी वर्कआउट रिपीट नहीं कराते, एक भी बार वो रिपीट नहीं कराते, ये क्या माजरा है सर, इसके बारे में बताइए। ये तो आज तक मुझे नहीं पता चला, क्योंकि मेरे सर, अगर मैं 2 साल की बुकें कॉपियां देखूंगा ना कि मैंने ये किया है, तो शायद 2 साल की मिल जाए, 2 साल की। अगर मैं 6 महीने की देखूंगा कि 6 महीने पहले मैंने मंडे क्या किया था, सारा कंटिन्यू मंडे देखूंगा, तो मंडे का एक भी वर्कआउट मैच नहीं होता कि मैंने पिछले मंडे नहीं तो उससे पिछले मंडे, ये पिछले महीने मतलब 2 महीने पहले मैंने ये किया। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे सर टेक्निकली कराते हैं मुझे, टेक्निकली, और टेक्निकल में मुझे बहुत ही अच्छा मतलब कि अच्छी परफॉर्मेंस मिली है, और अच्छा कंपटीशन भी मिलता है, और रेस भी अच्छी लग जाती है मेरी। जैसे कि टेक्निकल मुझे गाइड करते हैं, जैसे कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ, अगर मैं मतलब कि किसी से बात भी कर रहा हूँ, भाई से भी बोलते हैं ज्यादा बात मत कर, बात करनी है एक टाइम दे, इस टाइम कॉल करें, नहीं तो बात ही मत कर, और ज्यादा से ज्यादा ये कर कि तेरे पास कम लोग फोन करें, क्योंकि तू एक अभी एथलीट है, जिस दिन कोच बनेगा या छोड़ देगा उस दिन तुझे कॉल करे तो अच्छा है।
इसलिए बस वर्क पे ध्यान दें, बहुत जरूरी है वर्कआउट। वर्कआउट एक भी दिन का छोड़ना नहीं है, वर्कआउट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके सर, और महाराणा प्रताप कॉलेज में आपका ग्रुप कैसा है सर? वहाँ पर कैसे प्रैक्टिस करते हैं आप? महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में ग्रुप बहुत अच्छा है। जैसे कि सुनील स्टीबल करता है एंड्योरेंस के लिए, हम साथ कर लेते हैं। भारत वर्मा वो 3000 5000 करता है, एंड्योरेंस के लिए साथ हो जाते हैं। मोहित पुरोहित 400 मीटर करता है, स्पीड वर्क उसके साथ हो जाता है। आयुष कुमार 400 800 मीटर करता है। तो हम ऐसे कंबाइंड, मतलब कि कभी 100 मीटर का वर्कआउट हो, जो 100 मीटर के बच्चे हैं उनके साथ स्टार्ट करते हैं। तो ऐसे ही ग्रुप बन के छोटे छोटे कट के हम उनके साथ वर्क करते हैं, तो हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। 100 मीटर वालों के साथ करेंगे तो 100 मीटर बेस्ट होगी हमारी। 400 मीटर वालों के साथ करोगे, स्पीड वर्क पे बहुत ज्यादा फोकस होगा, और लॉन्ग डिस्टेंस के साथ एंड्योरेंस की कमी नहीं होगी। जैसे सर हमारे सबके जीवन में एक रोल मॉडल होता है, एक आइडियल होता है कि हमें इसके जैसा बनना है या इसके बराबर आना है। आपके भी जीवन में ऐसा कोई है सर? आज तक मैं खुद को ही नहीं हरा पा रहा हूँ अभी तक, तो रोल मॉडल कैसे बनाऊंगा? सबसे मेन है, मैं ये रोल मॉडल इन पे बिलीव नहीं करता। जिस दिन मैं खुद को हरा दूंगा उस दिन मैं अपने आप को ये मानूंगा, हाँ अब मुझे रोल मॉडल देखना है कौन है। ऐसे तो मैं बोल दूं जिनसन जॉनसन भाई, डेविड रूडिसा, इन्हें बोल दूं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि जब तक मैं खुद को ही नहीं हरा पा रहा तब तक रोल मॉडल कहाँ से लाऊं? आपको पता ही है, खुद को हराना बहुत, जब तक अंदर से ये आवाज ना आए ना कि मैं अब हार चुका है यार, अब ना करे, अब रोल मॉडल देखो यार, उसके जैसा बनना है तो करना तो पड़ेगा। सर, और सभी एथलीट्स के जीवन में एक टाइम आता है कि उसको इंजरी हो जाती है या वो सोचता है कि गिव अप कर दूं, अब छोड़ दूं। ऐसा सर आपके जीवन में आया, और आप कब कैसे मोटिवेट रखते हैं ऐसे टाइम में अपने आप को? नहीं, मुझे देखो, आपको अब मैं 2018 की बात बताता हूँ। जूनियर एशियन करंट गोल्ड लेके आया था जूनियर एशियन चैंपियनशिप में अंडर 20, और उसके एक महीने बाद यूथ ओलंपिक क्वालिफाई मार्क था, जो कि इंडिया में यूथ ओलंपिक में कम से कम 8-9 बार क्वालिफाई, सबसे ज्यादा बार क्वालिफाई मैंने ही किया होगा शायद, इंडिया में, जमैका में, और जूनियर एशिया में भी क्वालिफाई किया था। तो मेरा ये सीन था कि मुझे कार्टिलेज बोन एंकल की खिसकी थी, वहां से आती मैं 1-2 दिन बाद वर्क स्टार्ट किया तो मुझे पेन हुआ। मैंने सोचा ऐसे ही पेन है तो मेरा फिजियोथेरेपिस्ट देहरादून में है, मुझे मतलब कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर कम बैक करा देता है। तो मैंने उन्हें फोन किया, वो मतलब देहरादून से आए, अरुण मोजी नाम है उनका, देहरादून से आए, उनके साथ एक स्टूडेंट था, उन्हें भी लेके आए। तो उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि रनिंग करके देख, फिर भी मुझे पेन नहीं हुआ। जब वो मुझे थेरेपी देते थे तब मुझे पेन नहीं होता था। उसके मतलब कि अगले दिन वर्क करूंगा मॉर्निंग में तो मुझे इतना पेन होता था कि मुझसे चला भी नहीं जाता था। तो मैं उसी पेन में 800 मीटर यूथ एशिया ओलंपिक मार्क खेलने गया। उसमें मैं पूरी रेस लेके चला और चेस्ट फिनिशिंग में सीरी किरण फर्स्ट, 1 माइक्रो सेकंड से मैं सेकंड हो गया। वहाँ मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब शायद गेम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मुझे सबसे जिस चीज की कंपटीशन, आज मैं नेशनल रिकॉर्ड होल्डर होता 148-147 में, 148-9-0 के अपने ग्राउंड में होम ग्राउंड लगा के जा रखा था। मैं रेस से होम ग्राउंड लगा के गया था, और जूनियर रेस से जाने से बाद पहले की बात बता रहा हूँ, उसके फिर वहां गया, वहां पे मुझे इंजरी, दिल्ली में था, हमारा नेशनल कैंप चल रहा था, दिल्ली में इंजरी आई। फिर मेरा मन लगा कि यार अब क्या करूं, फिर मुझे इंजरी आई। फिर धीरे धीरे मैं इंजरी में मेरे साथ सबसे मेन है, मेरा कोच मेरे साथ 24 घंटे मतलब खड़े रहते थे। और मेरी टीम है, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं 2 कंपनियों से स्पॉन्सर हूँ, उन्होंने मेरे 24 घंटे मेरे साथ थे। वो कभी मुझे पुणे आर्मी सेंटर में दिखाते थे, कभी मुंबई, ऐसे दिखाने मुझे बहुत जगह लेके गए, बहुत जगह।
तो मुझे लास्ट में देहरादून में सिनर्जी हॉस्पिटल से दवाइयाँ खानी पड़ी मुझे। फिर धीरे धीरे कवर करी। फिर धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आ गया, मेरा मन ही टूट गया। मैं क्योंकि मैं स्टार्ट किया था दोबारा, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बहुत ज्यादा पेन हुआ, पूरी बॉडी में पेन हुआ, क्योंकि मैं 6 मंथ बेड रेस्ट हो गया था। मुझे डॉक्टर ने सीधा मना कर दिया था कि आप बेड से मत उठना, बेड से उठोगे तो आपकी गलती है, मेरी नहीं। तो 6 मंथ का बेड रेस्ट हो गया था, तो बहुत बुरा लगा था, रोना भी आता है, लेकिन कंट्रोल करके मैं स्टार्ट किया, बहुत ज्यादा स्लो। फिर मैं धीरे धीरे कंपटीशन में मैं मतलब कि 2018 से 2019 के बीच में कोई कंपटीशन नहीं खेला। 19 के लास्ट में खेला ओपन नेशनल, आपको बताया था, ओपन नेशनल 19 के लास्ट में खेला। तब तक मैं कोई कंपटीशन नहीं खेला। मेरी दोनों कंपनियों ने बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही थी, मेरे कोच ने मुझे 24 घंटे सपोर्ट कर रहे थे। मुझे मतलब सबसे मेन है डीमोटिवेट नहीं होने दिया, क्योंकि डीमोटिवेट होता है इंसान, नशा करना लगता है, कुछ मरने की सोचता है, क्योंकि एक स्टार एथलीट होने के बाद एकदम अचानक से कुछ भी हो जाए ना, बस ये होता है कि मर जा। मैं अपनी बता रहा हूँ, मर जा। बहुत ही मतलब कि मैं घर वालों को ये बोलने लगा था कि मुझसे बात मत करो, रियली बताता हूँ, मुझसे बात मत करो। लेकिन जितना भी है ना, मुझे मेरे कोच 24 घंटे, मुझे मेरे कोच मतलब कि ऐसा रहता है ना कि जैसे मैं यहाँ हूँ अभी अपने कमरे में हूँ, 200-300 मीटर दूर मेरे कोच का घर होगा। तो खाना खाया नहीं खाया चेक करने आते थे। और मेरी जो टीम है वो मुझे 24 घंटे मतलब कि हर दिन 2-3 कॉल करनी जरूरी थी। उन्होंने मुझे डीमोटिवेट नहीं हुआ, मुझे मेंटली फिट रखा। मेरी जो मतलब कि उसे बोलते हैं माइंड ट्रेनर है, माइंड ट्रेनर ने सबसे फिट रखा। फिर उसके बाद मेरी टीम है, फिर न्यूट्रिशन ने मुझे डाइट फॉलो करने के लिए बोली, ये सब करके फिर जिस टाइम स्टार्ट किया, मुझे पेन तो बहुत हुआ, रोना भी बहुत आता है, क्योंकि एक ऐसा होता है ना, जूनियर मेरे साथ में जूनियर लड़के थे, वो 125 की 600 मीटर लगा रहे हैं और मैं 135 134 ऐसे लगा रहा हूँ। एक अच्छा नहीं होता ना, बहुत रोना आता है। मैं रोया भी था उस दिन, मैं सच्ची बताऊं, मैं जब ग्राउंड जाता था ना, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं कम से कम 1-1 घंटा रोता था ग्राउंड से आने के बाद, 1-1 घंटा। बुरा टाइम रहा वो। और उसके बाद धीरे धीरे मैंने जो ट्रेनिंग की, मुझे डीमोटिवेट नहीं रहने दिया। और सबसे मेन है, मैं फिट रखा। मुझे फिट होने के बाद मैं जैसे ही फिट हुआ, मैं सीधा 119 की 600 भाग गया। मैं जैसे ही फिट हुआ 600 119 की भाग गया। और फिर रेस लगाने, फिर मैं कंपटीशन ओपन नेशनल खेलने गया। फिर धीरे धीरे ऐसा हुआ। एक 2000 आपको बताता हूँ मैं, 2016 की बात, स्कूल नेशनल खेलने गए थे हम केरला कोझिकोड में था शायद, कालीकट में था। और हम केरला खेलने गए। फर्स्ट डे मेरा इवेंट नहीं था, सेकंड डे मेरा हिट था, जिसमें था अभिषेक मैथ्यू, मैं और वसीम तोमर। मतलब अच्छे एथलीट थे। मेरी हिट ही सबसे फास्ट गई, मैं फर्स्ट था अपनी हिट में। बॉर्डर नहीं होता, बॉर्डर ट्रैक का बॉर्डर, उस पे मेरा लेफ्ट राइट पैर रखा गया और सीधा क्रैक हुआ। सोइलिंग इतनी आ गई कि मुझसे चला भी नहीं जा रहा। फिर मेरे साथ जो कोचिस गए थे, मैं ट्रैक पे पड़ गया, मुझे ये भी नहीं पता, मैं बेहोश कि मेरे साथ हुआ क्या। फिर मुझे आइसिंग की, टेपिंग की। मेरे साथ थे एक मेरे सीनियर थे, मेरे गांव के ही है, मतलब मेरे घर के 700-800 मीटर दूर रहते हैं, ममतेज कुमार नाम है। मुझे पूरी रात आइसिंग की, मुझे सोने के लिए बोल गया तू सो जा। उन्होंने पूरी रात आइसिंग की, पानी पिलाया। अगले दिन 2:30 बजे फाइनल था। ओके सर। तो जैसे ही स्टार्ट, मेरा दौड़ने का बिल्कुल मन नहीं था,
मुझसे चला नहीं जा रहा था, रियलिटी बताता हूँ, मुझसे चला भी नहीं जा रहा था। दौड़ने का बिल्कुल मन नहीं था। मैं बिल्कुल मतलब वार्म अप ग्राउंड में सीधा मैंने मना कर दिया। फिर हुआ क्या, मुझे एकदम दिमाग में आया एक बार दौड़ के देख लो। मुझे मोटिवेट भी कर रहे थे कि तू दौड़ेगा दौड़ेगा, अच्छा दौड़ेगा, रेस में भी रहेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर हुआ क्या, मैं जैसे ही स्टार्टिंग लाइन पे पहुंचा, ऐसे एक दो स्टाइडिंग लगाते हैं ट्रैक में जाने से पहले, वो मैं स्टाइडिंग तक नहीं लगा पा रहा था। स्पाइक में पूरा अच्छे से फिट नहीं किया मैंने। अब देख लो, इतना ढीला बांधा था, सोइलिंग इतनी थी। जैसे मैंने स्टार्ट किया, पहले 5 मीटर में मैं रोने लगा। तो रोने लगे सर आप? रोने लगा, इतना पेन था। फिर स्टार्ट हुआ, मैंने कहा जो होगा, टूट गया, मतलब क्रैक था, थोड़ा सा बाल था, लेकिन सोइलिंग बहुत आ गई थी। सोइलिंग की वजह से पेन बहुत हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने कहा जो होगा देखे जाएगा। फिर रेस लगाई, मैं चलता रहा। मैं सब देखो, मेरी आदत उस टाइम में इतना फिट था, मैं सोच रहा था कि अपनी रेस लेके चलूं, लेकिन मैं उस कंडीशन में नहीं था जो अपनी रेस लेके चल सकता। केरला के 3 बंदे थे, महाराष्ट्र के 2 थे, एक था गुजरात का, एक मैं था, और तो बंदे थे, यूपी का था, ऐसे थे। और मैं शुरू से ही 7वें नंबर पे चल रहा था। फिर लास्ट 300 बची, मैं 8वें नंबर पे आ गया। लास्ट 250 बची, मैं फिर 7वें पे आ गया। लास्ट 200 बची, मैं 5वें पे आ गया। लास्ट 150 में मैं 4थे पे आ गया। और लास्ट 100 मीटर फिनिश है, चेस्ट फिनिशिंग में सेकंड हो गया। वाह सर, इतना इंजर्ड होने के बाद भी आपने सेकंड? फिर मैं इतना रोया, मुझे ये भी नहीं पता मुझे कब ट्रैक से उठाया, कब मुझे आइसिंग करी, मुझे ये भी नहीं पता। फिर मैं रोता रहा, फिर मुझे उठाया, फिर मुझे जूस दिया, रोप लिया, फिर सब कुछ, मतलब कि जो सारे फॉर्मेलिटी है वो सब की। फिर मुझे रात को ही डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने मुझे पेन किलर लगाया, इंजेक्शन। डॉक्टर ने कहा कि क्रैक है। मैंने कहा मैं देहरादून में दिखाऊंगा। उन्होंने बोला प्लास्टर करा ले। मैंने कहा देहरादून में दिखाऊंगा। फिर मैं देहरादून पहुंचा, देहरादून में आके मैंने प्लास्टर कराया। फिर 1 मंथ का वहां रेस्ट हो गया। फिर दोबारा कम बैक करने में फिर दिक्कत आई। फिर ऐसे ही बस इंजरी, गेम के साथ एक इंजरी पार्ट है, बस ये है, उसे मेंटेन और कॉन्फिडेंस जरूरी है लाना, बहुत जरूरी कॉन्फिडेंस है। और सर जो अभी एथलेटिक्स के लिए सर आपसे काफी अच्छा लगा आज बात कर आपने काफी ओपन टॉक की हमारे साथ। ये शायद पहले ही ऐसी स्ट्रीम जिसमें इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई, इतना खुल के हमारे साथ आपने बात की। तो सर लास्ट में आप कुछ टिप्स देना चाहेंगे अपनी तरफ से सभी एथलीट्स को, जो आपके एक्सपीरियंस के तौर पर आपने महसूस की? देखो, जैसा मेरे साथ हुआ वैसा आप मत करो, मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आप ऐसी स्थिति में ना आए कि आपका एंकल मुड़े या एंकल क्रैक हो। डायरेक्ट एक तरफा आओ, मतलब कि अच्छी रेस लगाओ। रेस लगाने के बाद आपको कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आपको बीट कर सकता है। मेहनत इतनी करो कि आप सबसे अलग ही दिखो, और एक दिन एथलीट का सबसे ऊपर नाम लाओगे आप लोग। आने वाले टाइम में क्रिकेट की जगह एथलीट होना चाहिए, यही मैं चाहता हूँ। मेरी ड्रीम कुछ नहीं है, सबकी ड्रीम ये होती है कि ओलंपिक मेडलिस्ट रहना है, ये रहना है, वो रहना है। मेरी ड्रीम ये है कि मुझे बस एथलीट को ऊपर देखना है, क्रिकेट से ऊपर एथलीट को देखना है। बस ये कहूंगा कि आप बहुत ज्यादा मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि आपको सभी लोग जाने। एक मैं नहीं, मतलब मैं तो एक नॉर्मल इंसान ही लगा लो, आपके लिए जैसा भी हूँ, आप जैसा समझते हो वैसा समझो। बस बहुत ज्यादा मेहनत करो, इतनी करो कि नेशनल रिकॉर्ड के लिए मत खेलो। नेशनल रिकॉर्ड आप नहीं, आपका नेशनल